देख रहे हैं दैनिक रुड़की। अभी आपको बता दें रामनगर स्थित चंद्रशेखर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में, और आपको बता दें यहाँ 2 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। आपको बता दें यहाँ पर जो छोटी कक्षा से लेकर बड़ी कक्षा तक के सभी बच्चे अलग अलग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी खेल कूद प्रतियोगिताओं में। और यहाँ पर हमने देखा जो बच्चे छोटे बच्चे हैं उनको दौड़ का आयोजन यहाँ पर किया गया है। साथ ही हमने देखा यहाँ पर रस्सा कसी है, चेस यहाँ पर खेली जा रही है, और भी यहाँ पर एक्टिविटी यहाँ बच्चों के द्वारा करवाई गई है। हमारे साथ स्कूल के जो पदाधिकारीगण है, प्रिंसिपल साहब है, यहाँ पर डायरेक्टर साहब है, प्रबंधक जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर राखी चंद्रा जी से। मैम, जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर छोटे बच्चे या बड़े बच्चे कक्षा के हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपके ये जो स्कूल के द्वारा 2 दिवसीय खेल महोत्सव यहाँ पर रखा गया है? सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल महोदया को बधाई दूंगी इतने सुंदर कार्यक्रम के आयोजन पे। इसमें बहुत दिन से प्रैक्टिस चल रही है, सभी बच्चे भी और टीचर्स भी बहुत मेहनत से इस प्रैक्टिस में भाग ले रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं खेल कूद आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम विश्व स्तर पर भी हमारे इंडिया के बच्चे जगह जगह गोल्ड मेडल ले रहे हैं। हम ये चाहते हैं हमारे बच्चों को भी मोटिवेशन मिले, उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो तैयारी कर सके आने वाले भविष्य के लिए। जैसा आप सभी जानते हैं खेल कूद से बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और मानसिक रूप से भी उनका बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से सशक्त होते हैं। हारने और जीतने दोनों के लिए जिंदगी में जिस तरह जीत जरूरी है उसी तरह हार कर भी ये जीतना जरूरी है। तो मैडम, हम देखते हैं कि जिस तरह से आजकल जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो मोबाइल का यूज ज्यादा करते हैं, स्क्रीनिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उसके लिए आपका क्या संदेश है उनके पेरेंट्स को और बच्चों के लिए? बच्चों को तो बिल्कुल नादान है बच्चे, उन्हें तो कुछ नहीं पता है। पर आज का ये ट्रेंड हो गया है कि टीवी सभी के घर में चलता है और बच्चे माँ बाप की कम सुनते हैं, उनसे जिद करते हैं। खाना भी खाने से पहले उन्हें मोबाइल चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। पहले माता और पिता स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, जिस बात के लिए मना कर देते थे बच्चों की हिम्मत नहीं होती थी उसे करने की। आजकल हम लोग अति लाड़ प्यार में बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। हमें स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो आज का उनका डेवलपमेंट है ये पूरी ज़िंदगी काम करेगा और ब्रेन को और आइज़ को दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है टीवी और मोबाइल दोनों। ठीक है। तो मैडम, आप यहाँ पर जिस तरह से आज खेल महोत्सव रखे हैं, मैडम ने बताया कि खेल जो एक्टिविटी है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब और मोबाइल से जो भी हम देखते हैं टीवी उस पर जी, तो उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। तो मैडम, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज यहाँ पर खेल कौन कौन से, पहले तो ये बताइए कौन कौन से आपने यहाँ पर खेल आयोजित करवाए हैं, कौन कौन सी आपने एक्टिविटी रखी है? हमारे यहाँ नर्सरी से लेके 5वीं कक्षा का आज आयोजन है खेल कूद का, जिसमें कि सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। 99% बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हमने चाहा कि सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। और सुबह नर्सरी के बच्चों का हुआ था जिसमें कि रैबिट रेस हुई थी, टग ऑफ वार हुई थी, वॉलीबॉल हुआ था, चेस का कंपटीशन चल रहा है 4वीं से 5वीं तक की कक्षा के बच्चों के लिए। और इसमें बॉल हैंगिंग है, बैग को सारा सामान बैग में भर के बच्चों को रेस करना है। हर रेस का 1 मिनट का टाइम है। तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से उल्लास के साथ इसमें भाग लिया है और हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत सहयोग किया। कई हमारे 10 दिन से ये प्रैक्टिस चल रही थी और मौसम बहुत अच्छा था, तो हमने चाहा कि अच्छे से बच्चे पार्टिसिपेट करें और उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों का होना। और बड़े बच्चों ने इन सब बच्चों को गाइड किया, सभी टीचर्स थे, बच्चों को समझाया कि कैसे खेलना है। और स्वास्थ्य के लिए, खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए बच्चों के भागना दौड़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उनकी हार्ट बीट भी सही रहे, उनके लंग्स सही रहे, उनके बॉडी के सारे ऑर्गन्स अच्छे रहे। तो हम समय समय पर खेल कूद की ये परीक्षाएं करवाते रहते हैं बच्चों को और उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं। और डेली हमारे यहाँ ओथ भी ली जाती है इस चीज़ के लिए। अच्छा, कई बार हम देखते हैं कि स्कूल के जो टीचर्स हैं या प्रिंसिपल जो भी रहते हैं वो बच्चों को ज्यादातर मोबाइल चलाने से मना करते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं नहीं चलाना। लेकिन अभी कोविड का ऐसा समय आया कि हर बच्चों को अनिवार्य हो गया, कंपलसरी हो गया कि भाई अब पढ़ाई जो होनी है सिर्फ सोशल ऑनलाइन होनी है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, उस समय स्थिति ऐसी थी कि ऑनलाइन का हमें सहारा लेना पड़ा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल से नॉर्मल कंडीशन चल रही है। धीरे धीरे बच्चे उसकी लत से दूर हो रहे हैं। अब खत्म हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो चुकी है, तो बच्चों की लत भी खत्म हो गई, क्योंकि वो अब इन्वॉल्व हो गए पढ़ाई में भी और खेल कूद में भी। तो जो समय उस समय था, परिस्थितियाँ थी, उसके अकॉर्डिंग अब काफ़ी बच्चे लाइन पे आ गए कि पढ़ाई में ध्यान दें और मोबाइल का यूज़ कम करें। इसके लिए अभिभावकों का बहुत सपोर्ट है हमें, और कम से कम हमारे स्कूल के बच्चे बहुत कम मोबाइल्स में और सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व रहते हैं। इसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से मैडम ने बताया कि मोबाइल का कम यूज़ करें, सोशल मीडिया पर कम ध्यान दें, और साथ ही जो बताया गया कि इसमें जो बच्चे यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे किस तरह से बच्चे मोबाइल से दूर रहें? और जो खेल एक समय में आपके समय में यहाँ होया करता था स्कूलों में, जिस तरह से कबड्डी, खो खो, इस तरह की प्रतियोगिता होती थी,
आज वो कम होती नजर आ रही हैं, उसको लेकर? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दैनिक रुड़की का, जिसके माध्यम से आप विभिन्न तरह की खबरें को बहुत अच्छे से कवर करते हैं, दीपक जी और योगराज जी। और विद्यालय द्वारा बहुत अच्छे कार्यक्रम कराए गए हैं, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ की प्रधानाचार्य को और सभी टीचर्स को और बच्चों को। देखिए, खेल हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में हमारे शहर में भी कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ अच्छे से बच्चे जाके खेल खेल सकें, जिसकी हमारी रिक्वायरमेंट है और बहुत लंबे समय से लोगों की डिमांड भी है। जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, वहाँ पर खेलों का कार्यक्रम आयोजन कराया जाता है, जिससे बच्चों के अंदर विकास होता है। और सर्वांगीण विकास के लिए इन सब चीज़ों का स्कूलों के द्वारा इसीलिए कराया जाता है, ताकि बच्चे विभिन्न खेलों को, जैसे हमने बचपन में खेला, आपने भी बताया, खो खो खेला, हमने बिल्कुल खेला खो खो खेला, कबड्डी खेला, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, ये सब तो आज की तारीख में आम खेल हैं। लेकिन मिट्टी से जुड़े हुए खेल आज की तारीख में सिर्फ गांव के स्कूलों में ही देखने को मिलते हैं, जो कि शहर के स्कूलों में नहीं मिल रहे। मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों की कमी है, और हम लोग अगर इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें तो बच्चे हमारे उससे मजबूत होंगे। क्योंकि आज की तारीख में बच्चों को जरा सी ठंड लगती है, वो बीमार हो जाते हैं। एक एक दो दो बच्चे हैं, सबके सब उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और उन सब के कारण उन्हें कहीं मिट्टी में खेलने नहीं देते, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो गया है। ये सब चीज़ें इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ विश्व चंद्रा जी, और यहाँ पर अन्य प्रिंसिपल मैम और पूनम चंद्रा मैडम, राखी चंद्रा मैम, सभी ने बताया कि आज के समय में जो खेल कूद है उसकी एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखे सभी अभिभावकों को, बच्चों को ये संदेश दिया गया। और बहुत ही सुंदर आयोजन आज चंद्रशेखर पब्लिक स्कूल में देखने को मिला।